हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग भारतीय सेना के बारे में जानेंगे। छात्रों और बच्चों के लिए मैं आज आपके लिए भारतीय सेना पर एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं। भारतीय सेना विश्व की उत्कृष्ट सेनाओं में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करना भारतीय सेना का मुख्य फोकस है। हमारी सेना बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से लड़ रही है और भारतीय सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा बनाए रखती है। युद्ध और आतंक के खिलाफ लड़ाई को छोड़कर यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानवीय बचाव अभियान भी चलाता है, जैसे ऑपरेशन सूर्या हो। यह भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख हिस्सा है। भारतीय सेना ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 4 और चीन के साथ एक बड़ा युद्ध भी लड़ा है। सेना द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस शामिल हैं। आजादी के साथ ही भारतीय सेना अस्तित्व में आई। भारत की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में लड़ाई लड़ी है। भारतीय सेना परिचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमांडों में विभाजित है। इसमें देश के 80% से अधिक सक्रिय रक्षा कर्मी शामिल हैं। वर्तमान में हमारी सेना सक्रिय सैनिकों और 9,60,000 आरक्षित सैनिकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सेना के पास अपना पैदल सेना आधुनिकीकरण कार्यक्रम एफिंसास है। भारतीय सेना भी अपनी बख्तरबंद, तोपखाने और विमानन शाखाओं के लिए नई संपत्तियों का उन्नयन और अधिग्रहण कर रही है। भारतीय सेना के 9 बुनियादी क्षेत्र प्रभाग हैं। मैं इसे एक एक करके संक्षेप में बताऊंगा। एक कमांड भारतीय सेना में 6 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड हैं। प्रत्येक कमांड में एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (GOC-in-C) होता है, जिसे सेना कमांडर के रूप में जाना जाता है। 2 कोर एक कमांड में आमतौर पर 2 या 2 से अधिक कोर होते हैं। कुल 14 कोर हैं। प्रत्येक कोर की कमान एक जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के पास होती है, जिसे कोर कमांडर के रूप में जाना जाता है, जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद रखता है। साथ ही प्रत्येक कोर 3 या 4 डिवीजनों से बनी होती है। 3 डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन का नेतृत्व मेजर जनरल के पद पर GOC डिवीजन कमांडर करता है। इसमें आमतौर पर 3 से 4 ब्रिगेड होते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना में 40 डिवीजन हैं। 4 ब्रिगेड, एक ब्रिगेड में आमतौर पर सहायक तत्वों के साथ लगभग 3000 लड़ाकू सैनिक होते हैं। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड 3 इन्फेंट्री बटालियनों से बनी होती है। 5 बटालियन 4 राइफल कंपनियों से बनी। एक बटालियन कमांडर जो कर्नल होता है, इसका प्रमुख होता है। 6 कंपनी 3 प्लाटून से बनी। एक कंपनी कमांडर द्वारा आदेश दिया गया। 7 बैटरी, तोपखाने और वायु रक्षा इकाइयों में 3 या 4 खंड शामिल हैं। 8 प्लाटून 3 खंडों से बना है। 119 इसकी कमान एक प्लाटून कमांडर ने संभाली। 9 अनुभाग 10 कर्मियों की क्षमता वाला सबसे छोटा सैन्य संगठन। उपकरण, DRDO ने भारतीय सेना के लिए छोटे हथियारों, तोपखाने, रडार और अर्जुन टैंक से लेकर हथियारों की एक श्रृंखला विकसित की है। आयुध कारखानों के छत्र प्रशासन के तहत सभी भारतीय सैन्य छोटे हथियारों का निर्माण किया जाता है। निष्कर्ष, अपनी भारत माता के प्रति प्रेम ही भारतीय सेना का मजबूत आधार बनाता है। वह राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। प्रत्येक सैनिक सच्चा देशभक्त है और मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहता है। हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा पूरी तरह से हमारे सैनिकों पर निर्भर है। भारतीय सेना न केवल युद्ध लड़ती है, बल्कि चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने पर बचाव कार्यों की भी जिम्मेदारी संभालती है। हमें उस महान बलिदान का दर्द महसूस करना चाहिए जो हमारी भारतीय सेना अपने देश, अपने लोगों को एक साथ और सुरक्षित रखने के लिए हर दिन कर रही है। इस प्रकार हम सभी अपने भारतीय नायकों को सलाम करते हैं और उस सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे सैनिक भाई हर दिन कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।